एक तरफ ये इतनी बड़ी लग्जरी शादी और दूसरी तरफ ये मेरा छोटा भाई जमीन पे बैठ करके चाउमीन खा रहा था। और उसके बाद हमारे साथ जो हुआ वो आप सोच भी नहीं सकते हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं आया था रामा जी की पुलिया एक बहुत ही बड़ी लग्जरी शादी में। तो गाइस अभी हम पहुंचे हैं एक ऐसी शादी में जहाँ मुझे एंट्री करके समझ में आ गया था ये शादी किसी नॉर्मल इंसान की नहीं है। और जहाँ मैं देखता हूँ लाइटिंग फुल गैलरी को बहुत ही बढ़िया वाला लुक दे रही थी। जहाँ से निकलने के बाद फिर मैंने देखा कि दूल्हा दुल्हन की स्टेज भी बहुत ही करी तरीके की सजी हुई है। और फिर मैं पाव भाजी खा रहा था, उतने में मैं अपने छोटे भाई को देखता हूँ। मेरा छोटा भाई जमीन पे बैठ करके चाउमीन तो ऐसे खा रहा है कि मानो मैं घर पे बैठ करके चाउमीन खा रहा हूँ। जहाँ पर चाट इतनी सारी थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या खाऊं। लेकिन जो भी छोटे भाई वगैरह प्लेट में जो लाते मैं थोड़ा थोड़ा खा लेता था। और फिर मैं उतने में देखता हूँ कि हमारे मामू वगैरह ने तो खाने की प्लेट वगैरह भी सजा के रख ली है। लेकिन फिर उतने में मिल गए मेरे गांव के जहाँ पर दिलकश भाई। और फिर मुझे पता पड़ता है खाना इसने भी नहीं खाया और खाना मैंने भी नहीं खाया था। इसीलिए फिर हम दोनों भाई निकल जाते खाने के चक्कर में अपनी प्लेट को सजाने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ सैलेड वगैरह लगवाने के बाद हम आए थे रोटी लेने के लिए। जहाँ से तंदूरी रोटी लेने के बाद हम आए थे तड़के वाली देसी दाल लेने के लिए। जहाँ से दाल वगैरह लेने के बाद फाइनली फिर हमने अपनी प्लेट भी सजा ली थी। और फिर मुझे भूख भी बहुत जोरों से लगने लगी, इसीलिए फिर मैंने अपना खाना भी स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ खाना इतना स्वादिष्ट था कि मेरा हाथ रुकने का नाम तक नहीं ले रहा। सारी चीजों में इतना टेस्ट आ गया, मानो बहुत ही प्यार से बनाया हुआ खाना। अब समझ में आया मुझे शादियों में सब लोग खाना बदले क्यों ले आते हैं। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये तुम बताओगे अब मुझे, क्योंकि समझदार के लिए सारा जो बाहर शुरुआत में लगी थी। इतना स्वादिष्ट खाने के चक्कर में मैं तो अपनी डाइट ही भूल गया। फिर भी हाथों को बिगड़ रोके टोके हुए मैं अपना खाना खाते चले गया। जहाँ से अपना खाना फिनिश वगैरह करने के बाद हम दोनों भाई आ चुके थे कुछ मीठा वगैरह खाने के लिए। गुलाब चमचम वगैरह तो मैं हर एक शादी में खाता हूँ, इसीलिए मैंने जहाँ से हलवा खा लिया। और ये हलवा किस चीज का बना है तो मुझे भी अंदाजा नहीं है। और अब टाइम आ चुका था यहाँ से निकलने का, क्योंकि अभी हमको एक और शादी में भी जाना है। इसीलिए फिर जहाँ से निकलने के बाद हम पहुंच चुके थे किशन बाग में, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे थोड़े बहुत रिलेटिव वगैरह की शादी थी। घर वाले नीचे रिश्तेदार वगैरह से मिलने का जब तक मैं आ गया था ऊपर सेकंड फ्लोर पर। और जहाँ पर भी मेरे कुछ जाने पहचाने लोग भी मिल चुके थे। अब बिना देर करते हुए मैंने बना दी इस ब्लॉग की समाधि। मिलते अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए फॉलो करके रखिए।